सिंह जी, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत टाइम्स नाउ नवभारत पर। दो ऐसे राज्य हैं जहां पर आज इतिहास रचा है भारतीय जनता पार्टी ने। इसकी वजह क्या है कि विपक्ष उस तरीके का चैलेंज आपको नहीं दे पाया, या अब एक मोदी मॉडल है जो आपको जीत की गारंटी दे रहा है? मैं समझता हूं आपकी बात में ही बात जोड़ते हुए कहीं हद तक विपक्ष ये समझ ही नहीं पाया कि मोदी जी इस देश में एक नई राजनीतिक संस्कृति को जन्म दे रहे हैं। लगभग आधी शताब्दी तक जब तक कांग्रेस पार्टी की प्रमुख सत्ता रही तो जात पात धर्म मजहब के आधार पर समाज को बांट करके वोट ग्रहण करने की राजनीति चलती रही। मोदी जी ने एक नई कार्यशैली, एक नया पॉलिटिकल कल्चर लाया जहां जिसकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो, जो वर्ग वंचित रहा उसको उसका अधिकार पहुंचे, सम्मान के साथ, सुरक्षा के साथ, लाभ भी मिले और सशक्तिकरण भी पहुंचे। मजहब कोई हो, धर्म कोई हो, जात कोई हो, वोट बैंक कोई भी हो, पिछले चुनाव में उसने किसी को भी वोट क्यों ना दिया हो, उन सब बातों से हट करके तो ये बहुत से, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं मैनी जिंक्स हैव बीन ब्रोकन इन उत्तर प्रदेश। जैसे कहा जाता था कि कई दशकों से सरकार रिपीट नहीं होती, वो भी आपने होते हुए देख लिया। जैसे कहा जाता था कि 5 वर्ष के बाद ये अनिवार्य है, ये लाजिम है कि एंटी इनकम्बेंसी तो होता ही होता है, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। वो भी बात जाती रही कि यदि ईमानदारी के साथ आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया जाए, उसका सशक्तिकरण हो। और जैसे लखनऊ में हमने देखा, विश्वविद्यालय की छोटी छोटी बच्चियां स्वयं कहा करती थी कि एक ज़माना था पिछली सरकार में जब घर से बाहर निकलते तो माँ कहती कि अकेले स्कूटी पे नहीं जाना। जब से भाजपा की सरकार आई है, मोदी जी की देखरेख में सरकार बनी है, तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं, बाहर निकल सकते हैं। तो मैंने उस दिन भी कहा था कि 3S, सुरक्षा, स्वच्छता एंड सम्मान। कई ऐसे घर थे, लगभग 11 करोड़, जहाँ शौचालय नहीं थे। उसमें हर मजहब की महिलाएं शामिल थी, हिंदू भी थी, मुस्लिम थी, हर जात की थी। और मैंने उस दिन भी कहा कि शायद वो बोल नहीं पा रही अभी, लेकिन जब धन्यवाद करने का समय आएगा तो वो सीक्रेट बैलेट के माध्यम से, गुप्त मतदान के माध्यम से अपनी प्रेफरेंस, अपनी इच्छा जाहिर करेंगी, क्योंकि उनको शौचालय भी मिले, इज्जत के साथ मिले, इज्जत घर के नामकरण के साथ। तो मुझे लग रहा है कि मोदी जी ने इस चुनाव के माध्यम से न केवल एक विजय प्राप्त हुई है, वो तो एक हिस्सा है, लेकिन एक नया पॉलिटिकल इरा प्रारंभ करने का भी कार्य हुआ है। 2024 के लिए इसको एक बड़ा संकेत मान के देखा जा रहा है। इस बार 4 राज्यों में आप जीते, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो जो इस तरह के अभी आंकड़े आ रहे हैं, अगर हम मणिपुर की बात भी करें, भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से स्थापित कर दिया गया असम के बाद, नॉर्थ ईस्ट में भी। तो क्या जो एक पैन इंडिया एक्सेप्टेंस है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, वो इन चुनावों से स्थापित हो जाती है? निश्चय ही, लेकिन आपको ये भी शायद यू विल हैव टू अप्रिशिएट कि कितनी लगन, कितनी कठोर मेहनत के साथ दिन रात एक करके परिस्थितियां बदली गई हैं। अब आपने मणिपुर का उल्लेख किया, तो उदाहरण के तौर पर पिछले चुनाव से पहले वहां पर 4 महीने से ब्लॉकेड चल रहा था। जब चुनाव हुआ तब भी हुआ। हमने कहा था कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, मोदी जी की देखरेख में नई व्यवस्था कायम होगी, ब्लॉकेड जाता रहेगा। और 1 महीने के भीतर ब्लॉकेड समाप्त हुआ। पिछले 5 साल में ना कोई रोड ब्लॉकेड हुआ, ना कोई हिंसा की बड़ी घटना हुई। वरना मणिपुर वॉज इन न्यूज फॉर रॉन्ग रीजंस। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोग इस बात को समझते हैं, लोगों के जीवन में सरलता लाने का कार्य हुआ मोदी जी के नेतृत्व में। जितेंद्र सिंह जी, आपसे एक चीज और पूछना चाहती हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। खबर यह भी आ रही है कि योगी जी 2 बजे के बाद शपथ ग्रहण के लिए जाएंगे। शपथ ग्रहण तो शायद आज भले से ही ना हो, पर आज जो भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है वहां पर जश्न होगा, ढोल नगाड़े, मिठाई, जलेबी, लड्डू तो होंगे ही। पर जितेंद्र सिंह जी, क्योंकि बोला जाता था योगी मोदी, मोदी योगी, योगी है उपयोगी, तो ये यूपी योगी का है या मोदी का है? नहीं, निश्चय ही सारा देश मोदी का है और यूपी भी तो उसी देश का हिस्सा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की धारणा की कोई गुंजाइश है। मोदी जी के ही नाम पर प्रत्येक चुनाव लड़ा जा रहा है और मोदी जी के ही द्वारा कंसीव किए हुए, प्रारंभ की हुई योजनाओं को आगे बढ़ा करके धरती पर लाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, भले ही उसको पद कोई भी हो, पोजीशन कोई भी हो, जिम्मेवारी कोई भी हो, क्योंकि हर यहाँ हमारे इस संगठन की ये एक संस्कृति है, परंपरा है, मूलतः प्रत्येक व्यक्ति एक कार्यकर्ता है। तभी आपने देखा चुनाव कोई हो, चाहे पंचायत का हो, विधानसभा का हो,
संसद का हो, सभी उसमें शामिल हो जाते हैं, कोई भी प्रदेश हो। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज और बधाई। भारतीय जनता पार्टी का ऐतिहासिक उनके लिए ये जीत रही है।